गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डील विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज हम ध्रुवण गुणकता के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर? स्टीरियोजेनिक केंद्र किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में स्टीरियोजेनिक या किरल केंद्र उस कार्बन परमाणु को कहा जाता है जिसके कारण से अणु में प्रकाशिक गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़े रहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु को चिन्हित करने के लिए उन पर एक स्टार लगाया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अणुओं में एक एक किरल केंद्र विद्यमान है। उदाहरण के लिए 2-ब्यूटेनॉल, ग्लिसरैल्डिहाइड, 3-मेथिलेक्सेन और 2-chlorobutain. Now what is stereogenic center? Those organic compound in which the 4 valencies of a carbon atom is joined by 4 different atom or group. That carbon atom is known as stereogenic center and it is indicated by star. These are the following example of a molecules having one chiral center. Example 2-butanol, glyceraldehyde, 3-methylaxane and 2-chlorobutane. Now what is optical activity? किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देना ध्रुवण गुणकता कहलाती है। That is, if a compound rotates the plane of polarized light, this activity is known as optical activity. Now what is plane polarized light? समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? सामान्य श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। We can say ordinary white light is a mixture of 7 color. यदि इसे किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये सातों रंग अलग अलग होकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। And if this white light is being passed through prism, it bifurcates into 7 different color and forms spectrum. यदि इनमें से किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो वह एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। If one type of light is being used, then it is known as monochromatic light. सोडियम लैंप से प्राप्त होने वाला प्रकाश भी एक वर्णी प्रकाश होता है। That is, light obtained from sodium lamp is yellow in color. It is monochromatic light. प्रकाश का संचरण एक अनुप्रस्थ तरंग गति है और वायुमंडल में उपस्थित ईथर कणों की कंपन गति द्वारा प्रकाश का संचरण होता है। सामान्य प्रकाश में कंपन सभी तलों में संचरण रेखाओं के लंबवत होता है। ऐसे प्रकाश की किरणों को यदि एक निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए तो निर्गत किरणें केवल एक ही तल में कणों को कंपन करती है। इस प्रकार का प्रकाश जिसके माध्यम के कणों का कंपन केवल एक ही तल में होता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है और इस तल को ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ निकोल प्रिज्म एक ध्रुवक का कार्य करता है। So we can say this ordinary monochromatic light travels in all direction, and if a beam of monochromatic light is being passed through Nicol prism, it vibrates perpendicular to the plane. That plane is known as plane of polarization, and that light is known as plane polarized light. And here the Nicol prism is used as a polarizer. इस प्रकार का समतल ध्रुवित प्रकाश यदि किसी ध्रुवण गुणक यौगिक अथवा उसके जलीय विलयन में से प्रवाहित किया जाए तो इसका ध्रुवण तल दाईं ओर अथवा बाईं ओर घूम जाता है। If this plane of polarized light is being passed through a solution of optically active compound, then it vibrate either to the clockwise direction or vibrate towards anti-clockwise direction. प्रकाश का स्रोत निकोल प्रिज्म, समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवण गुणक यौगिक या तो दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा।
दाईं ओर घुमाएगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बाईं ओर घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी। जब ध्रुवित प्रकाश का तल बाईं ओर और घूम जाता है तो दक्षिण घूर्णन घूर्णक, और यदि ध्रुवित प्रकाश का तल बाईं ओर घूम जाता है तो वाम घूर्णन घूर्णक कहलाता है। इसे डी अथवा एल या प्लस अथवा माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। सो वी कैन से इफ this plane of polarized light is being passed through an optically active compound, it either rotates the plane of polarized light either towards left or towards right. If it rotates towards right, then it is known as dextrorotatory, and if it rotates towards left, then it is known as levorotatory. It is indicated by small d and small l, or we can say by plus or minus. ध्रुवण घूर्णक यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल जिस कोण अल्फा पर घूमता है उसे घूर्णन कोण या एंगल ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। घूर्णन कोण का मान कई कारकों पर निर्भर करता है। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर: प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दैट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, विलयन का ताप, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा, ध्रुवित प्रकाश द्वारा नली में तय की गई दूरी L डेसीमीटर में, दैट इज द डिस्टेंस traveled by the polarized light in a tube which is indicated by L in decimeter. और पांचवा, विलायक अथवा पदार्थ का स्वभाव, that is nature of solvent or and substance. किसी यौगिक की ध्रुवण शक्ति को विशिष्ट घूर्णन, that is अल्फा इन ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है, that is m in bracket is equal to alpha in bracket lambda t into molecular weight, or m in bracket is known as molecular rotation, alpha in bracket is known as specific rotation. समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कोण अल्फा ज्ञात करने के लिए ध्रुवण मापी का उपयोग किया जाता है, that is to calculate the angle of rotation polarimeter is used, जिसमें दो निकल प्रिज्म होते हैं, निकॉल प्रिज्म होते हैं, that is it have two nicol prism as indicated by P and A in figure. Here the nicol prism P act as a polarizer and A act as a analyzer, और इन दोनों के बीच में एक ट्यूब होती है जिसे T से इंडिकेट किया गया है, जिसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक का द्रव अथवा जलीय विलयन भर दिया जाता है। Here it is a glass tube T in which the optically active compound aqueous solution is filled up. Here the length is in decimeter. S प्रकाश का स्रोत है, S is the source of light, जो एकवर्णी प्रकाश देता है, which gives monochromatic light. Here E is the eyepiece. प्रकाश का स्रोत देखने के लिए विश्लेषक को यदि दाईं ओर घुमाना पड़े तो दक्षिण घूर्णन घूर्णक, यदि बाईं ओर घुमाना पड़े तो वाम घूर्णन घूर्णक होगा, और जितने डिग्री कोण पर विश्लेषक को घूमना पड़े वह उसका घूर्णन कोण का मान होता है। उपकरण को निम्नलिखित आरेखी चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। S is source of light, P is polarizer, T is glass tube in which the optically active aqueous solution is filled, A is analyzer and E is eyepiece. अब एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन है, एथेनॉल के 100 मिलीलीटर विलयन में एक प्रतिबिंब समावेवी का 3 ग्राम घोला जाए, यदि
प्रेक्षित घूर्णन का मान 10 सेंटीमीटर की ध्रुवणमापी नली में प्लस 2.10 है, तो सोडियम प्रकाश के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का विशिष्ट घूर्णन क्या होगा? अल्फा इन ब्रैकेट लैम्डा टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। दिया गया है टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस और सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य फिक्स है 5896 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे अल्फा का मान आपको दे रखा है प्लस 2.10 डिग्री। कंसंट्रेशन हो गई 3 ग्राम अपॉन 100 ml बराबर 0.03 ग्राम पर मिलीलीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। सो अल्फा d by d20 is equal to plus 2.10 upon 1 decimeter into 0.03 which comes to be plus 70 degree Celsius plus 70 डिग्री। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट घूर्णन का मान प्लस 70 डिग्री है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। थैंक यू।